हेलो दोस्तों, उदित डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न, बैलेंस करने पर आधारित प्रश्न है। उसको सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हल में a अनुपात b बराबर कितना है 3:4 b अनुपात c बराबर कितना है 5:6। ठीक है। अब देखिए तो ए बी क्या है, इक्वल है, बराबर है ना। ए बी और ए बी इक्वल बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए तो बी का मान 4 रुपया है, यहाँ बी का मान कितना है 5 रुपया है। तो सबसे पहले बी बराबर करेंगे, क्योंकि ए का मान 3 रुपया हो गया, बी का मान 4 रुपया हो गया, बी का मान 5 रुपया हो गया, सी का मान 6 रुपया हो गया। तो बी बराबर है यहाँ, लेकिन यहाँ बी का मान 4 रुपया है, यहाँ बी का मान 5 रुपया है। तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें बैलेंस करने के लिए, तो नीचे से के संख्या को उठाकर ऊपर में गुना कीजिए। तो देखिए 5 से करेंगे तो एक पद में जिस संख्या से गुना करेंगे उसे सारे संबंधों में। ठीक है। अब ऊपर के संख्या को उठाकर नीचे में गुना कीजिए 4 से, तो इससे जितना भी संख्या होगा 4 ही से गुना होगा। तो अब देखिए तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान देखिए 15, b का मान यहाँ भी देखिए a का मान मतलब 5×15, तो b का मान 5×20, तो यहाँ भी 5×20 है, तो 20 लिख दिए कोई एगो। फिर उसके बाद c का मान 6×4=24। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। फिर से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पे b बराबर किए, तो यहाँ b का मान 4 रुपया था, यहाँ b का मान 5। तो बराबर करने के लिए नीचे के संख्या को ऊपर में, तो एक पद में जिस संख्या से गुना करेंगे उसे सारे संबंधों में जितना भी लाइनिंग सोच होगा, ऊपर के संख्या को नीचे में, तो एक पद में जिस संख्या से गुना करेंगे उसे सारे संबंधों में। अब a का मान देखिए 15, b का मान 20, तो यहाँ भी 20 है, और c का मान 6×24। अब या में देखिए, देखिए a b c, a का मान कितना है, a का मान 3 रुपया है, तो 3 लिख दिए। अनुपात b का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए तो यहाँ b का मान कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। यहाँ c का मान कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए तो इसके बाद तिरछी इसमें गुना कीजिए, तो 5×3=15 अनुपात 5×20 अनुपात फिर तिरछी, तो 6×24। देखिए ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, फिर से देखिएगा, कीजिएगा 5×3=15, 5×20, 6×24। या में एक और देखिए, चलिए देखिए a b c, a का मान कितना रुपया है, a का मान 3 रुपया है, a का मान 3 रुपया है, 3 लिख दीजिए। अनुपात b का मान कितना है 4 रुपया, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ b का मान कितना है 5, तो b के नीचे लिखिए, इसका नीचे 5 लिख दीजिए। अनुपात c का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए तो जो खाली है वहाँ बॉक्स बना दीजिए, बना दिए। अब यह पट्टी खाली है, तो यहाँ भी बॉक्स बना दिए। ठीक, अब इसको देखते हैं, नज़दीक जो है उसी को उस घर में ले जाते हैं। तो इसका मतलब c का नज़दीक b है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। अब देखिए a का मतलब नज़दीक कौन है, ये 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। ठीक है। अब देखिए तो 5×3=15 अनुपात 5×20 अनुपात 6×24। ठीक है। फिर से थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए a b c, a का मान 3 रुपया था, b के मान 4 रुपया था, अब b का मान 5 रुपया था, c का मान 6 रुपया था। तो हम क्या बोले कि जब c के घर में कुछ नहीं था, तो इसके बगल में मतलब एक बॉक्स बना के, जो c के बगल में b है, तो इसमें b को मतलब शामिल कर देंगे। तो 4 यहाँ है, तो यहाँ भी 4। अब a के जगह पर कुछ नहीं है नीचे, तो इसके बगल में 5 है, तो 5 यहाँ शामिल कर दीजिए। अब सीधा सीधी गुना कीजिए, तो 5×3=15, 5×20, 6×24। ये आपका उत्तर हो गया। आप लोग जो से आपको बनाना होगा उस विधि से बनाइएगा,
अब कोई एक विधि धरेंगे, उसके बाद चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। देखिए यहाँ भी हल कीजिए, तो हल कीजिएगा a अनुपात b बराबर 5:7। तो a अनुपात b बराबर कितना है, 5:7, ठीक है। b अनुपात c बराबर कितना है, 8:9, 8:9। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ b और b इक्वल है, a का मान 5 रुपया है, b का मान 7 रुपया है, b का मान 8 रुपया है, c का मान 9 रुपया है। तब b भी इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ भी बराबर करेंगे, बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ b के मान 7 रुपया है, यहाँ b के मान कितना है, 8 रुपया है। तो बराबर करने के लिए क्या बताए थे कि नीचे के संख्या को ऊपर में गुना, एक पद में जिस संख्या से गुना करते हैं उसे सारे संबंध होंगे, ऊपर के पद को नीचे में गुना, एक पद में जिस संख्या से गुना करते हैं उसे सारे संबंध होंगे। अब लिखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान 8×5 = 40, अनुपात b का मान 8×7 = 56, तो यहाँ भी 56 है, अनुपात c का मान 9×7 = 63। ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। और में हम आपको बताए थे और में, लेकिन पहले फिर एक बार इसको समझिए। देखिए a का मान 5 रुपया, b का मान 7 रुपया, b का मान 8 रुपया, c का मान 9 रुपया। तो हम बैलेंस करेंगे, यहाँ b भी बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए तो b का मान कितना है, 8 रुपया है, यहाँ b का मान 7 रुपया। तो क्या करेंगे, नीचे के पद को ऊपर में, तो 8 से यहाँ करेंगे, तो इसे जितना भी लाइनिंग है 8 से करेंगे, ऊपर के पद को नीचे में, तो जितना भी नीचे है उसमें सारे संबंधों में 7 से ही करेंगे। अब देखिए तो a का मान 8